सिंपल लाइफ इंद्रधनुष। मेरा देश भारत। नमस्ते दोस्तों, मैं टाइगर हूँ। आज मैं आपको भारतीय त्योहार बसंत पंचमी के बारे में बताने आया हूँ। देखिए यह डॉक्यूमेंट्री। भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर या शीत ऋतु होती है। माघ शुक्ल पंचमी से शीत ऋतु की विदाई और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। भारत उत्सवों का देश है। बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी, ऋषि पंचमी, मदनोत्सव, रतिकाम महोत्सव, बसंत उत्सव, वागेश्वरी जयंती और सरस्वती पूजा उत्सव कहा जाता है। संपूर्ण भारत, नेपाल और पश्चिमोत्तर बांग्लादेश के साथ साथ विश्व भर में जहाँ भी भारतीय बसे हैं, इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाते हैं। आइए इस उल्लासपूर्ण त्योहार के महत्व को समझते हैं। पहला, बसंत पंचमी ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के बाद जब संसार को देखने आए तो उन्हें चारों ओर सुनसान लगने लगा। वातावरण बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं हो रही थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। वे अपनी पृथ्वी के सृजन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन छाया था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। ब्रह्मा एवं विष्णु ने माता को इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उनकी बातें सुनते ही आदि शक्ति श्री दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य चतुर्भुजी नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। इनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे हाथ में माला थी। इस तरह माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन देवी से वीणा बजाकर स्वर उत्पन्न करने का अनुरोध किया। उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। वीणा के तार छिड़ते ही तीनों लोक में कंपन उत्पन्न हो गया और संसार के समस्त जीवों को शब्द और वाणी मिल गई। जलधारा कल कल कोलाहल करने लगी, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द शक्ति, ये सब प्राणियों को मिल गए। वातावरण जीवंत हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने उनके बनाए संसार में शब्द और रस भरने के लिए उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती नाम दिया। आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है। सरस्वती जी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। वे विद्या, ज्ञान, बुद्धि और कला प्रदान करने वाली माँ हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण सरस्वती संगीत की देवी भी हैं। भारत के शास्त्रीय संगीत के 6 रागों में से एक राग बसंत राग के नाम से बसंत ऋतु को ही समर्पित है। इस पर्व के महत्व का वर्णन पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों जैसे देवी भागवत, ऋग्वेद आदि में विस्तार पूर्वक किया गया है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजनीवती धीना मणित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोरथियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। सरस्वती का विस्तार ही वसंत है, उन्हीं का स्वरूप ही वसंत है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। माँ शारदा यानी सरस्वती माँ का प्राचीनतम मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद के निकट पवित्र कृष्ण गंगा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण स्वयं किया था और माँ शारदा को वहाँ स्थापित किया था। उस मंदिर को ही माँ शारदा का प्राकट्य स्थल माना जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इसी शारदा पीठ में माँ शारदा के दर्शन किए थे। कश्मीर पर माँ शारदा की विशेष कृपा है। इसी कारण शिव पुराण, कल्हाण की राजतरंगिणी, चरक संहिता, पतंजलि का अष्टांग योग और अभिनव गुप्त का नाट्य शास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना कश्मीर में हुई है। बसंत पंचमी का दूसरा महत्व है, हर प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए अति उत्तम दिन है। अन्नप्राशन के लिए सर्वोत्तम दिन। 6 महीने पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ दिन। बसंत पंचमी के दिन शहद से बच्चों की जीभ पर ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है और बहुत जल्दी शिक्षा ग्रहण करता है। हिंदू रीति के अनुसार बच्चों को उनका पहला अक्षर लिखना इसी दिन सिखाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विवाह कर परिणय सूत्र में बंधने को भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। गृह प्रवेश हो, नया व्यवसाय आरंभ करना हो या फिर और कोई नया कार्य करना हो, यह दिन अत्यंत शुभ होता है। बसंत पंचमी का तीसरा महत्व है होली उत्सव की शुरुआत। बसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन के स्थान का पूजन किया जाता है और होली में जलाने के लिए लकड़ी और गोबर कंडे आदि एकत्र करना शुरू कर देते हैं। इस दिन से 40 दिन होली तक फाग यानी होली के गीत गाए जाते हैं। 40वें दिन होली का त्योहार होता है।
बसंत पंचमी का चौथा महत्व यह है कि इस दिन श्री कृष्ण वसंत पंचमी उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वसंत पंचमी उत्सव के अधिदेवता हैं, अतः ब्रज में यह उत्सव विशेष उल्लास और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मंदिरों में उत्सव और भगवान के लिए विशेष श्रृंगार होते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी और शाह जी के मंदिरों के वसंती कक्ष खुलते हैं, वसंती भोग लगाए जाते हैं और वसंत राग गाए जाते हैं। सभी भक्तगण वसंती पीले वस्त्र पहनते हैं। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास उत्सव को मुख्य रूप से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पांचवा महत्व है कि इस दिन मदनोत्सव रति काम महोत्सव मनाया जाता है। कामदेव का दूसरा नाम मदन है और रति कामदेव की पत्नी है। बसंत को यूं ही तो ऋतुराज नहीं कहते हैं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण आनंद और उल्लास से खिल उठता है। प्राणियों में नव जीवन का संचार होने लगता है। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी नई उमंग और नई चेतना से भर जाते हैं। हर तरफ खुशहाली नजर आती है। बसंत पंचमी पतझड़ के बाद फूलों के खिलने और नई फसल आने का त्योहार है। धरती पर सोने के रूप में फसल लहलहा उठती है। सरसों की फसल पर पीले फूल, केसरिया फूलों से लदी टेसू की झाड़ियाँ, गेहूं की खिली बालियाँ, आम के पेड़ों पर आती मंजरियाँ, पेड़ों पर खिली कोपले, रंग बिरंगे फूलों से भरे बागों से आती भीनी भीनी सुगंध, फूलों पर भंवरों की गुंजार, इधर उधर उड़ती रंग बिरंगी तितलियाँ, कोयल की कूक, पक्षियों का कलरव और गुलाबी ठंड के साथ प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। प्रकृति नव यमुना की भांति श्रृंगार करके इखलाने लगती है। मौसम अंगड़ाई लेकर अपनी चाल बदलकर मस्त हो जाता है। आनंद, उल्लास और मस्ती अपने पराकाष्ठा पर होते हैं। बसंत ऋतु में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और रति इसका स्थायी भाव है। सेहत की दृष्टि से भी यह मौसम बहुत अच्छा होता है। औषध ग्रंथ चरक संहिता में भी लिखा है कि इस दिन यौवन अपने आप फूट पड़ता है। हौले हौले गुदगुदाती मस्त बयार से दिल धड़कने लगते हैं। प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार, सौंदर्य, मनमोहक संगीत और अच्छी सेहत की इस ऋतु को कामवान के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। बसंत पंचमी पर ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के रास उत्सव को मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस तरह बसंत पंचमी प्रेमियों का भी दिन है। विवाह के लिए यह दिन अबूझ मुहूर्त की तरह होता है और शायद इसी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य देश भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के एक निश्चित दिन फरवरी माह में प्रेमियों का दिन मनाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी त्योहार की दिव्यता, शुचिता और आध्यात्म को अपनाने में वे असफल रहे हैं। जो पवित्रता हमारे बसंत पंचमी त्योहार में है वो उनके प्रेम दिवस में नहीं आ सकी है। बसंत पंचमी का छठा महत्व, बसंती रंग वीरता और समृद्धि का पर्याय। वीरों के लिए वसंत शौर्य के उत्कर्ष की प्रेरणा का अवसर है। भारतीय इतिहास में वसंती चोला वीरता का प्रतीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। साथ ही बसंती रंग अकल्पनीय राजपूती बलिदानों और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वह दुश्मनों से लोहा लेती चमकती तलवारें हो और या फिर जौहर की धधकती ज्वाला, बसंती रंग वीरों की आन बान शान का प्रतीक है। भारतीय तिरंगे में भी बसंती रंग सबसे ऊपर है। यह देश की समृद्धि, देश प्रेम और शौर्य को दर्शाता है। आइए देखते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। त्रेता युग में भगवान राम बसंत पंचमी के दिन ही शबरी के यहाँ गए थे और उनके बेर खाए थे। महान राजा भोज का जन्म दिवस भी बसंत पंचमी के दिन आता है। बसंत पंचमी के दिन वे प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा प्रीति भोज रखवाते थे और एक बहुत बड़ा उत्सव भी करते थे जो 40 दिन तक चलता था। बसंत पंचमी के दिन ही महावीर महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान 1192 में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को मारकर अपने कवि चंद्रबरदाई के साथ शहीद हो गए। इससे पहले 16 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित करके भारत से खदेड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे का बलिदान भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। बसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। इसी दिन से अमृतसर के हरमंदिर साहिब में राग बसंत का गायन शुरू होता है जो वैसाखी तक चलता है। बसंत पंचमी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य वीर बंदा बैरागी का बलिदान भी हुआ था। 1734 में बसंत पंचमी के दिन ही लाहौर निवासी वीर बंदा बैरागी ने धर्म परिवर्तन करने की जगह मृत्यु दंड को अपने गले लगाया था। जल्लाद ने जब तलवार से उनका सिर काटा तो उनका शीश धरती पर नहीं गिरा बल्कि आकाश मार्ग से होते हुए सीधे स्वर्ग को गया। उन्हीं की याद में लाहौर में आज भी बसंत पंचमी के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। 1816 में बसंत पंचमी के दिन ही गुरु राम सिंह फूका का जन्म लुधियाना के भाणी ग्राम में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पहला असहयोग आंदोलन चलाया था। उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। वे दार्शनिक और समाज सुधारक थे। सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादनी वरदे के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1996 में बसंत पंचमी के दिन ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया था। दिल्ली में चिश्ती निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और चिश्ती समूह के अन्य सभी दरगाहों पर चिश्ती साहब की और मशहूर शायर अमीर खुसरो की याद में बसंत पंचमी मनाई जाती है। 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी के दिन ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंशीताल भाग्यनगर, जिसे हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं, में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की अष्ट धातु से बनी 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, का अनावरण श्री मोदी जी ने किया था।
यह विश्व में बैठी हुई स्थिति में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरस्वती पूजन के बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा, चित्र या कलश का विसर्जन बसंत पंचमी के दूसरे दिन किया जाता है। 2022 में इसी दिन यानी विसर्जन के दिन 6 फरवरी 2022 को भारत की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा थी, उनका निधन हुआ और वे पंचतत्व में विलीन हो गयी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की विधि। बसंत पंचमी के दिन बसंत मेला और उत्सव आदि मनाए जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कई लोग पवित्र नदियों में भी स्नान करने जाते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और पीले ही भोग बनाए जाते हैं। सरस्वती माँ की पूजा स्थल को गंगा जल से धोकर उस पर पीला वस्त्र बिछाया जाता है। उसके ऊपर माँ की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित किया जाता है। माँ सरस्वती को पीला वस्त्र, पीला भोग, पीला फूल, हल्दी, चंदन, अक्षत और केसर समर्पित किया जाता है। माँ से शुभ वाणी, कला और संगीत का आशीर्वाद मांगते हुए सरस्वती मंत्र और सरस्वती वंदना का पाठ किया जाता है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा, माध्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम ऐं 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 महासरस्वत्यै नमः। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, यह बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।